Hello everyone, this is Srishti. In this video, we are going to discuss Ernest Hemingway. He was an American novelist, short story writer and journalist. अर्नेस्ट हमिंगवे अमेरिकन नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एंड जर्नलिस्ट थे. हिज फुल नेम वॉज अर्नेस्ट मिलर हमिंगवे. उनका फुल नेम था अर्नेस्ट मिलर हमिंगवे. बॉर्न हुआ था 21 जुलाई 1899 ओक पार्क, इलिनॉय, शिकागो में. डेथ हुई थी 2 जुलाई 1961 में. He edited the school's newspaper and yearbook, The Trapeze and Tabular. इन्होंने स्कूल न्यूज़पेपर और ईयरबुक के लिए भी काम किया था. न्यूज़पेपर था ट्रैपेज एंड बुक थी टैबुलर, ईयरबुक टैबुलर. हेमिंगवे वॉज रिपीटेडली रिजेक्टेड फॉर मिलिट्री सर्विस बिकॉज ऑफ अ डिफेक्टिव आई. हेमिंगवे को मिलिट्री सर्विस के लिए रिपीटेडली रिजेक्ट किया गया उनकी पुअर आईसाइट की वजह से. बट ही मैनेज्ड टू एंटर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर फॉर द अमेरिकन रेड क्रॉस. लेकिन उन्होंने अमेरिकन रेड क्रॉस के लिए एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी सर्विसेज दी. ही वर्कड एज अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द टोरंटो स्टार. उन्होंने एज अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट टोरंटो स्टार के लिए काम किया. फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट होता है अदर कंट्रीज़ से रिपोर्ट्स कलेक्ट करना, अदर कंट्रीज़ से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडर्निस्ट राइटर्स एंड आर्टिस्ट ऑफ द लॉस्ट जनरेशन. अर्नेस्ट हमिंगवे इन्फ्लुएंस्ड थे मॉडर्निस्ट राइटर्स से और लॉस्ट जनरेशन के आर्टिस्ट से. ही बिकेम द रिपोर्टर इन द कैंसास सिटी स्टार. और रिपोर्टर बने वो कैंसास सिटी स्टार के. इन शिकागो ही बिकेम एक्वेंटेड विद शेरवुड एंडरसन. शिकागो में उनकी मुलाकात होती है शेरवुड एंडरसन के साथ में. ऑन September 3, 1921 ही मैरिड एलिजाबेथ हेडली रिचर्डसन. ही डाइवोर्स्ड हर ऑन April 4, 1927. 3 सितंबर 1921 में उनकी शादी होती है एलिजाबेथ हेडली रिचर्डसन के साथ में और डाइवोर्स भी हो जाता है दोनों का 4 April 1927 में. ही मैरिड पोलैन फेफियर ऑन May 10, 1927. ही डाइवोर्स्ड ऑन November 4, 1940. अगेन उनकी शादी होती है पोलैन फेफियर से 10 May 1927 में और डाइवोर्स हो जाता है 4 November 1940 में. फिर तीसरी बार ऑन November 21, 1940 ही मैरिड हिज कंपेनियन ऑफ 4 years इन स्पेन, मार्था गेलहर्न. ही डाइवोर्स्ड हर ऑन December 21, 1945. उसके बाद फिर से वो शादी करते हैं स्पेन में उनकी 4 years से कंपेनियन थी मार्था गेलहर्न 21 November 1940 में और फिर से डाइवोर्स हो जाता है 21 December 1945 में. ही मैरिड वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट मैरी वेल्स ऑन March 14, 1946. उसके बाद चौथी बार वो शादी करते हैं मैरी वेल्स के साथ में 14 March 1946 में. हिज स्टाइल इज़ समटाइम्स कॉल्ड द आइसबर्ग थ्योरी. उनकी जो स्टाइल है, जो उनका राइटिंग स्टाइल है वो आइसबर्ग थ्योरी है बिकॉज इट्स सिंपल ऑन द सरफेस बट हाइड्स अ वेल्थ ऑफ मीनिंग. सरफेस से तो क्या दिखती है, सिंपल दिखती है, लेकिन इसमें एक हिडन मीनिंग होता है उनके वर्क्स में. अर्नेस्ट हमिंगवेज राइटिंग ऑफन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, वॉर, लॉस एंड डिसइल्यूजनमेंट. अर्नेस्ट हमिंगवे की राइटिंग्स में हमें थीम देखने को मिलती है लव की, वॉर की, लॉस की, डिसइल्यूजनमेंट की. अवार्ड्स हैं, पुलित्जर प्राइज़ मिला था इन्हें फिक्शन में 1953 में, फिक्शन के लिए मिला था पुलित्जर प्राइज़. नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में. वर्क्स हैं, नोवेल्स हैं द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग 1926 में आया था. द सन ऑल्सो राइजेज 1926 में आया. अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में आया. टू हैव एंड हैव नॉट 1937 में आया. फॉर होम द बेल टोल्स 1940 में आया. अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज 1950 में आया. द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में आया.
शॉर्ट स्टोरीज़ हैं 3 स्टोरीज़ एंड 10 पोएम्स 1923 में आई। इन और टाइम 1924 में आया। मैन विदाउट वीमेन 1927 में। विनर टेक नथिंग 1933 में। द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज 1938 में। द सन ऑल्सो राइजेज, इट वॉज पब्लिश्ड इन यूके अंडर द टाइटल फिएस्टा। इनका ये नोवेल यूके में पब्लिश हुआ किस टाइटल से? फिएस्टा। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश मैन एंड वीमेन। इसमें स्टोरी है, एक ग्रुप है अमेरिकन और ब्रिटिश मैन और वीमेन का, उनकी स्टोरी है इसमें। दीज मैन एंड वीमेन ट्रैवल फ्रॉम पेरिस टू पैम्प्लोना। ये जो ग्रुप है अमेरिकन और ब्रिटिश मैन और वीमेन का, ये ग्रुप ट्रैवल कर रहा है पेरिस से पैम्प्लोना के लिए टू वॉच द रनिंग ऑफ द बुल्स एंड बुल फाइटिंग एट द फेस्टिवल ऑफ सैन फर्मिन। क्या देखने जा रहे हैं ये लोग? रनिंग ऑफ द बुल्स की रनिंग और बुल फाइटिंग देखने जा रहे हैं। क्या फेस्टिवल है? सैन फर्मिन के फेस्टिवल पर, सैन फर्मिन के फेस्टिवल पर ये देखने जा रहे हैं। जैक बर्न्स इज़ द नरेटर एंड द सेंट्रल कैरेक्टर। जैक बर्न्स इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है और नरेटर भी है इस नोवेल का। द नोवेल मेनली एक्सप्लोर्स हिज रिलेशनशिप विद लेडी ब्रेट एशले। इस नोवेल में रिलेशनशिप है जैक बर्न्स का और एक लेडी है लेडी ब्रेट एशले। लेडी ब्रेट इज़ अ प्रोमिस्क्यूअस डाइवोर्सी। ये एक डाइवोर्सी लेडी है जिसका बहुत सारे अफेयर्स होते हैं। शी इज़ अ लेडी विद बॉब्ड हेयर एंड मैनी लव अफेयर्स। ये लेडी कैसी है? बॉब्ड हेयर है इसके और कई इसके लव अफेयर्स हैं। शी रिप्रेजेंट्स द न्यू सेक्शुअल फ्रीडम ऑफ 1920s। इसके थ्रू हमिंगवे ने एक क्या रिप्रेजेंट किया है अपनी नोवेल के थ्रू? न्यू सेक्शुअल फ्रीडम ऑफ द 1920s के टाइम का न्यू सेक्शुअल फ्रीडम इसके थ्रू दिखाने की कोशिश की है। जैक बर्न्स लिव्स इन पेरिस। जैक बर्न्स पेरिस में रहते हैं। ही इज़ एन एक्सपर्ट्रिएट अमेरिकन जर्नलिस्ट। वो एक जर्नलिस्ट हैं। ही इज़ अ लवर ऑफ फूड एंड ड्रिंक। लवर हैं फूड के, ड्रिंक के, एंड एक्सपर्ट ट्राउट फिशरमैन एंड एन एफिसियोनाडो ऑफ द फुल बुल फाइट। और बुल फाइट देखने के शौकीन हैं। लेडी ब्रेट लव्स जैक बट कैन नॉट बी टुगेदर बिकॉज ऑफ अ वॉर बाउंड दैट हैज़ मेड हिम इम्पोर्टेंट। लेडी ब्रेट जो है वो जैक से प्यार करती है लेकिन उनके साथ रह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वॉर के टाइम में जैक को एक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि नपुंसक हो जाते हैं। जैक बिकम्स अपसेट बिकॉज ऑफ ब्रेट्स अफेयर विद रॉबर्ट कॉन। जैक जो है वो अपसेट हो जाते हैं। क्यों अपसेट हो जाते हैं? ब्रेट का अफेयर होता है, लेडी ब्रेट जो है उसका अफेयर होता है रॉबर्ट कॉन के साथ में। ही ब्रेक्स अप हिज फ्रेंडशिप विद हिम, जिस वजह से वो अपनी फ्रेंडशिप को ब्रेक कर देते हैं। ही ऑल्सो फील्स सैड व्हेन ही फाइंड्स ब्रेट सेड्यूसिंग 19-year-old रोमेरो। वो सैड फील करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जो ब्रेट है, लेडी ब्रेट है, वो 19-year-old रोमेरो को सेड्यूस कर रही है। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस नोवेल आर जैक बर्न्स। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं जैक बर्न्स, लेडी ब्रेट एशले, रॉबर्ट कोन, माइल कैंपबेल, काउंट मिप्पी पोपुलस, जॉर्जेट मोन्टोया, पेड्रो रोमेरो एंड बेलमोंट। हमिंगवे presents the hedonistic lives of the post फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन एलाइट। हमिंगवे इसमें दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं इसमें हेडोनिस्टिक लाइफ को, एक सुखवादी भोगवादी लाइफ को, पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की लाइफ को। ही टेक्स द रीडर्स टू द वर्ल्ड ऑफ पार्टीज, सेक्स एंड ड्रामा। वो रीडर्स को कहाँ ले जाते हैं? किस वर्ल्ड में ले जाते हैं? पार्टीज़ के वर्ल्ड में, सेक्स एंड ड्रामा। ही फोकसेस द थीम ऑफ लव, डेथ, रिन्यूअल इन नेचर एंड मैस्कुलिनिटी। और इसमें क्या थीम दिखाई गई है? लव, डेथ, रिन्यूअल इन नेचर, मैस्कुलिनिटी। दिस नोवेल इज़ बेस्ड ऑन हमिंगवेज ट्रिप टू स्पेन।
ये जो नोवेल है वो बेस्ड है हेमिंगवे की ट्रिप स्पेन, हेमिंगवे की ट्रिप थी स्पेन के लिए, उस पर ये नोवेल बेस्ड है। अ फेयरवेल टू आर्म्स। हेमिंगवेज अ फेयरवेल टू आर्म्स इज अ नोवेल ऑफ लव अफेयर बिटवीन द एक्सपेट्रिएट अमेरिकन फ्रेडरिक हेनरी एंड कैथरीन। ये जो नोवेल है अ फेयरवेल टू आर्म्स, इसमें लव अफेयर दिखाया गया है फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन के बीच में। दिस लव अफेयर इज शोन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस लव अफेयर ये जो लव अफेयर है ये दिखाया गया है, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि को दिखाया गया है। द टाइटल इज फ्रॉम अ पोएम बाय जॉर्ज पील, अ ड्रामाटिस्ट एंड पोएट ऑफ 16th सेंचुरी। ये जो टाइटल है ये जॉर्ज पील की एक पोएम से लिया है, जो कि हैं जॉर्ज पील एक ड्रामाटिस्ट हैं और पोएट हैं 16th सेंचुरी के। द नोवेल इज़ इन द फर्स्ट पर्सन नरेशन। ये नोवेल फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है इस नोवेल का। फ्रेडरिक हेनरी सर्व्स एज अ लेफ्टिनेंट इन द एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ द इटालियन आर्मी। फ्रेडरिक हेनरी इटालियन आर्मी के एम्बुलेंस कॉर्प्स के एज अ लेफ्टिनेंट काम करते हैं। द बुक इज़ डिवाइडेड इंटू 5 बुक्स। ये जो बुक है ये 5 बुक्स में डिवाइडेड है। फ्रेडरिक हेनरी मीट्स कैथरीन बैकली एंड इंग्लिश नर्स। फ्रेडरिक हेनरी मिलते हैं कैथरीन से, जो कि एक इंग्लिश नर्स है। ही गेट्स अ वाउंड इन द नी थ्रू अ मोटर। उनके नी में, घुटने में एक इंजरी हो जाती है। ही इज़ सेंट टू अ हॉस्पिटल इन मिलान वेयर कैथरीन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। उनको मिलान के एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है जहाँ पे कैथरीन प्रेजेंट होती है वहाँ पे। हेनरी स्पेंड्स टाइम विद कैथरीन। हेनरी वहाँ पे कैथरीन के साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। देयर रिलेशनशिप ग्रोज डीपर। उनकी रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा गहरी होती जाती है। कैथरीन बिकम्स प्रेग्नेंट। कैथरीन प्रेग्नेंट हो जाती है। शी गिव्स बर्थ टू अ सन। वो एक बच्चे को जन्म देती है, बट शी बिगिंस टू हेमरेज एंड डाइज। लेकिन उसे क्या हो जाता है, उसे हेमरेज हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा उस डिलीवरी के दौरान उसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हेमिंगवे ऑल्सो शोज़ द चैलेंजेस आउट ऑफ वॉर। हेमिंगवे ने इसमें दिखाया है वॉर के चैलेंजेस को। ऑन लव एंड वॉर इज़ अ मूवी बेस्ड ऑन दिस नोवेल। इस नोवेल पर बेस्ड है एक मूवी ऑन लव एंड वॉर। रिचर्ड एटनब्रॉग इज़ द डायरेक्टर। रिचर्ड एटनब्रॉग इसके डायरेक्टर हैं इस मूवी के। द मेन पार्ट इज़ प्लेड बाय क्रिस ओ डोनेल एंड सैंड्रा ब्लॉक। इसका जो मेन पार्ट प्ले किया है वो क्रिस ओ डैनल ने और सैंड्रा ब्लॉक ने प्ले किया है। द फिल्म ऑल्सो प्रेजेंट्स हेमिंगवेज लाइफ इन इटली एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। और फिल्म में और भी क्या प्रेजेंट किया गया है, हेमिंगवे की लाइफ को इटली में एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर, एक एम्बुलेंस ड्राइवर की तरह।